नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमने पिछले वीडियो में पीयूष ग्रंथि के मध्य पाली से निकलने वाले हार्मोन एमएसएच के ऊपर बात की थी। तो हम ये बात जानते हैं कि जो एमएसएच है इसका पूरा नाम होता है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन त्वचा में पाई जाने वाली कोशिका मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है, क्रियाशील करती है, ताकि ये जो मिलेनोसाइट्स है खुद से निकलने वाले पिगमेंट, जिसे मिलेनिन कहते हैं, इसको स्रावित कर सके। और ये मिलेनिन जो है त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मिलेनिन नामक पिगमेंट अधिक मात्रा में निकलता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के त्वचा का रंग डार्क होता है, यानी कि काला होता है। और यदि यही मिलेनिन किसी व्यक्ति के शरीर में कम मात्रा में निकलता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के त्वचा का रंग फेयर होता है, गोरा हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खास स्थान पर यह मिलेनिन नामक पिगमेंट अत्यधिक मात्रा में निकलता है, एक्सेस अमाउंट में स्रावित होता है, तो उस स्थिति में जिस स्थान पर यह अधिक मात्रा में स्रावित हो रही है वहां पर मोल्स हो जाता है, तिल हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खास स्थान पर मिलेनिन नामक पिगमेंट निकलना ही बंद कर दे, अर्थात मिलेनोसाइट्स मिलेनिन का फॉर्मेशन करना बंद कर दे, निर्माण करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर के त्वचा का रंग उस स्थान पर सफेद हो जाता है, जिसे कहा जाता है ल्यूकोडर्मा। किसी खास स्थान पर त्वचा का रंग सफेद हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कि ये एक बीमारी है, ल्यूकोडर्मा। और यही ल्यूकोडर्मा आगे चल करके विटिलिगो में बदल जाती है। आज हम लोग पीनियल ग्रंथि के ऊपर बात करेंगे। तो आइए देखिए, पीनियल ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्रंथि का अन्य नाम है एपीफाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पीनियल ग्लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह संपूर्ण शरीर की भी सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीनियल ग्रंथि एपिथेलेमस से जुड़ी रहती है। आपने संरचना में देखा था कि पीनियल ग्रंथि जो है वो एपिथेलेमस से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका आकार चावल के दाने के समान होता है, और इसका आकार होता है चावल के दाने के समान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। जो पीनियल ग्रंथि है इसको शरीर का तीसरी आंख कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान भोले हैं, जिसे शंकर जी कहते हैं, इनका तीसरा आंख जो है वो त्रिनेत्र जो है वो खुला हुआ था, इसीलिए ये तीनों लोगों को देख सकते थे। इसका मतलब है कि जो भोले बाबा है इसका जो पीनियल ग्लैंड था वो एक्टिव था। आज भी आप किसी किसी शो में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है और वो व्यक्ति सामने किताब रख करके उसको पढ़ देता है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि उस व्यक्ति ने अपने पीनियल ग्रंथि को एक्टिव कर लिया है। प्राचीन समय में साधु सब जो थे, तपस्वी सब, वो जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे। तो जंगलों में आखिर वो करते क्या थे तपस्या? तो वो अपने पीनियल ग्रंथि को एक्टिव करते थे, पीनियल ग्रंथि को एक्टिव करते थे, इसलिए ताकि उन्हें अन्य सारी चीजें दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को स्वतः नियंत्रित करती है, जैसे समय पर सोने की आदत होना और समय पर जगने की आदत होना। आप कभी ये बात सोच के देखिएगा और सोइएगा कि आज हमें सुबह 4 बजे जगनी है, और जो बात आप सोच के सोए हैं कि सुबह में आज हमें 4 बजे जगनी है, कहीं पर जाना है, किसी खास काम से हम कहीं जा रहे हैं और 4 बजे
उठ करके 4:30 बजे निकलना जरूरी है। तो उस दिन अगर आप सोते हैं तो उस स्थिति में उसी टाइम पर, जिस टाइम आपने सोचा था कि आज हमें 4 बजे जगनी है, तो एग्जैक्ट 4 बजे के आसपास आपका नींद खुल जाएगा। तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है पीनियल ग्रंथि के कारण। तो पीनियल ग्रंथि को ये बात पता रहती है कि इस व्यक्ति को इतना टाइम में जगना है। तो जब आप लगातार किसी खास समय पर सोते हैं और किसी खास समय पर जगते हैं, तो पीनियल ग्रंथि जो है आपके बॉडी को उस अनुसार एक्टिव कर देती है कि इस व्यक्ति को इतना समय में सोना है। तो जैसे ही वो समय होगा आपको नींद आने लगेगी, और जैसे ही जगने का टाइम होगा आपका आंख अपने आप खुल जाएगा, यानी कि नींद खुल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको पीनियल ग्रंथि स्वतः नियंत्रित कर लेती है। मतलब जैसे समय पर सो रहे हैं तो समय पर आपको नींद आएगी, और समय पर जब जगने का टाइम होता है तो आप उस समय पर जग जाते हैं। तो इस पर नियंत्रण कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीनियल ग्रंथि बच्चों में ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, जबकि वयस्कों यानी कि एडल्ट्स में यह तंतुनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो पीनियल ग्रंथि है ये जब बच्चा होता है तो बच्चों में ये ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, और जब वही बच्चा एडल्ट हो जाता है तो ये एक तंतुनुमा संरचना ले लेती है और उसी रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीनियल ग्रंथि में कैल्शियम की परत चढ़ जाने के कारण इसे ब्रेन सैंड कहते हैं। यानी कि पीनियल ग्रंथि में अगर कैल्शियम की परत चढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है ब्रेन सैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीनियल ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला हार्मोन है मेलेटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये नींद से संबंधित हार्मोन है, और जो सेरोटोनिन है ये मूड, भावनाएं इन सब के लिए उत्तरदायी है, जैसे खुश होना, आराम होना इत्यादि। चलिए देखिए, मेलेटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन फोटोसेंसिटिव होती है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदी। इसका मतलब मेलेटोनिन हार्मोन प्रकाश संवेदी होती है। प्रकाश के उपस्थिति में यह ज्यादा क्रियाशील होती है। तो जब किसी व्यक्ति के आंख के सामने अधिक प्रकाश होगी तो उस स्थिति में मेलेटोनिन हार्मोन कम स्रावित होगी। तो जब मेलेटोनिन हार्मोन कम स्रावित होगी तो उस स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। ठीक है, नींद नहीं आएगी। और जब किसी व्यक्ति के सामने कम प्रकाश होता है या हम कहें कि अंधेरा हो जाता है तो उस स्थिति में मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये ज्यादा निकलती है, अधिक स्रावित होती है। तो अधिक स्रावित होती है तो फिर नींद आती है, यानी कि नींद आएगी। ठीक है, और मेलेटोनिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है? इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपिंग हार्मोन या फिर निद्रा हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, सेरोटोनिन हार्मोन। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ये खुश रखने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिंता यानी कि स्ट्रेस को दूर करता है। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है चिंता फिक्र जो लोग करता है, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, इसको भी दूर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिप्रेशन में जाने से रोकता है। यह हार्मोन व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने से भी रोकता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।